Hi everyone, my name is Aman. I hope that you all are doing well. In this video, I am going to share that how I scored 99.55 plus percentile in JEE Mains 2026 with the help of वन शॉट्स। मैं वन शॉट बहुत यूज करता था, तो मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि वन शॉट तुम्हें कैसे पढ़ना है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट गेट स्टार्ट। देखो, पहले मैं टीचर्स बताने से पहले ही कौन से टीचर के वन शॉट तुम देख सकते हो, पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि वन शॉट तुम्हें पढ़ना कैसे है। ठीक है, देखना कैसे वन शॉट, कैसे करना है, क्या करना है, सब बताऊंगा। रिवीजन कैसे करना है, सब बताऊंगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम कोई फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अगर तुम्हें उसका वन शॉट देखना है तो तुम्हें ओवरव्यू लेना पड़ेगा उस चैप्टर का। जैसे और तुम एड्यूनिटी के चैनल पे गए, ठीक है, वहां तुम गए, तुमने मोहित गोइंका सर की कोई रिवीजन सीरीज देखी, तो वहां जाके तुम देखो, उसके बाद ओवरव्यू लो क्या है उस चैप्टर में। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हारा कुलाम्स लॉ, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, सब देखो क्या क्या है उसमें। एक बार ओवरव्यू ले लो पूरे चैप्टर का, फिर वन शॉट जाके देख सकते हो। ठीक है, फिर तुमने वन शॉट देखा, उसके बाद देखो, वन शॉट देखते देखते ना तुम्हें ऐसे नहीं करना है कि तुम अब कहीं भी लेट के देख रहे हो या फिर कुछ भी। ठीक है, नोटबुक एंड पेन, चेयर पे बैठो, जहां भी तुम बैठ के पढ़ते हो वहां बैठ के पढ़ो। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, पेन कॉपी लेके उसको अच्छे से लिखो, देखो, सब नोट्स बनाओ साथ ही साथ टीचर के साथ साथ। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी वन शॉट्स में होती हैं, तो वो भी तुम्हें करने हैं। ठीक है, अब चलो, हो गई वन शॉट, तुमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, फिजिक्स का जैसे तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वन शॉट पूरा खत्म कर लिया, अब तुम जाओ मार्क्स ऐप पे, वहां पीवाईक्यूज करो, या फिर तुम्हारे पास पीवाईक्यूज की कोई बुक है, मॉड्यूल्स हैं, वो लगाओ। अगर तुम्हारे पास कोई बुक नहीं है तो मार्क्स ऐप पे जाओ, वहां तुम पीवाईक्यूज कर सकते हो। मैं भी वहीं से करता था। ठीक है, और मॉड्यूल्स में लगाता था फिटजी के, तुम वो भी लगा सकते हो अगर तुम्हारे पास है तो। बाकी तुम मार्क्स ऐप पे जाके पीवाईक्यूज कर सकते हो, जितना तुम्हारा मन है करने का उतना कर लो। ठीक है, बाकी मैं बोलूंगा तुम एक दिन में तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी तुम्हारे पास टाइम है, जैसे 2027 का जेई का एग्जाम आने में जनवरी तक 5 मंथ्स बचे हैं, तो तुम 2020 से लेके 2026 तक के सारे पीवाईक्यूज कर लो। ठीक है, और एक और चीज, वन शॉट देखने के बाद तुम ये भी कर सकते हो, यूट्यूब पे गए, एड्यूनिटी के चैनल पे टॉप 100, टॉप 50 के तुम्हें पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। पीवाईक्यूज से मतलब टॉप 100, टॉप 50 क्वेश्चंस कोई से भी चैप्टर के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉप 100 क्वेश्चंस, ये कर लो। देखो सर कैसे करवा रहे हैं, अगर तुमसे क्वेश्चंस नहीं होते, तुम देखो कि सर कैसे क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक है, देखते देखते तुम्हें भी, तुमसे भी क्वेश्चंस होने लग जाएगा, सर का अप्रोच क्या है, क्वेश्चन करने का मेथड क्या है, सब तुमसे होने लग जाएगा। मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि तुम्हें वन शॉट पढ़ना कैसे है, पर अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें रिवीजन कैसे करना है। चलो, तुमने वन शॉट कर लिया, ठीक है, अब तुम आगे बढ़ोगे कोई चैप्टर पे। पर तुमने जैसे पहला चैप्टर हमने एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तुमने वो पढ़ लिया, उसके पीवाईक्यूज कर लिए, टॉप 100 क्वेश्चंस भी कर लिए, सब कर लिया। अब तुम्हें उसके रिवीजन करने हैं। तो देखो तुम क्या कर सकते हो, सुबह डेली उठा करो तो एक टारगेट बना लिया करो कि आज मैं ये चैप्टर्स के रिवीजन करूंगा, तब जाके आगे बढ़ूंगा। तो जैसे तुम सुबह उठे, टारगेट बनाया तुमने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज मैं रिवाइज करूंगा। सबसे पहले यूट्यूब खोलो, एड्यूनिटी चैनल सर्च करो, फिजिक्स के रिवीजन के लिए बहुत अच्छा चैनल है। मोहित गोइंका सर के तुम जाके रिवीजन सीरीज देखो, वो देखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ उसके साथ साथ, और फॉर्मूला शीट बनाओ। बनाई होगा शायद से, अगर तुम नहीं बनाया तो बनाया करो, हर चैप्टर में फॉर्मूला शीट बनाया करो, फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में भी। ठीक है, उसको रिवाइज करो, शॉर्ट नोट रिवाइज करो, और क्वेश्चंस भी देखो, अगर तुमसे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, फिर देखो, क्वेश्चन बनाओ, पीवाईक्यूज करो, ऐसे ही करते रहो, धीरे धीरे सब होता जाएगा। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी सेम ऐसे देखो, केमिस्ट्री में तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी लाइन बाय लाइन। ठीक है, और इनऑर्गेनिक में भी तुम्हें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ऑर्गेनिक में भी, और यानी कि तुम्हें रिएक्शंस भी याद करने पड़ेंगे। मैथ्स में तुम्हें क्वेश्चंस करना पड़ेगा जितना ज्यादा हो सके। ठीक है ना, जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ना, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, उतने ही अच्छे नंबर तुम मेंस में ला पाओगे। ओके, तो रीजंस की तो बात हो गई। अब हम चलते हैं टीचर्स कौन कौन से फॉलो कर सकते हो तुम वन शॉट के लिए। फिजिक्स में मैं बोलना चाहूंगा सबसे पहले सलीम सर। मैंने अपनी मैक्सिमम प्रिपरेशन में चैप्टर्स जो पढ़े थे वो सब सलीम सर से ही पढ़े थे, पर मेरे कुछ दोस्त थे तो उनको ना सलीम सर का पढ़ाना सही नहीं लगता था, और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें सलीम सर का पढ़ाना अच्छा नहीं लगता होगा। तो मैं तुम्हें और टीचर्स बता देता हूँ। सेकंड राजवंत सर, और थर्ड है हमारे मनीष सर। मनीष सर भी पहले पीडब्ल्यू में ही थे, बट अब वो शायद ई सरल में है, पर उनके यूट्यूब पे सारे वन शॉट हैं, तुम जाके देख सकते हो। ठीक है, मनीष सर ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। 3 टीचर बता दिए मैंने तुम्हें फिजिक्स में।
अब तुम्हें इनके वन शॉट तो देख लिए, पीवाईक्यूज करोगे, मार्क्स ऐप जैसे मैंने बताया था, मॉड्यूल्स है मॉड्यूल्स कर लो, पीवाईक्यूज की बुक है तो बुक कर सकते हो, और रिवीजन के लिए और टॉप 100 क्वेश्चंस के लिए फिजिक्स में तुम एड्यूनिटी चैनल पे जाके मोहित गोइंका सर के लेक्चर्स देख सकते हो, तुम्हें सब मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में सबसे पहले चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में तुम कर सकते हो फॉलो हमारे राहुल डूडी सर जो फिजिक्स वाला में है, और वोरा क्लासेस से साक्षी मैम, इनके तुम वन शॉट फॉलो कर सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे उनके जाके कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इनऑर्गेनिक में तुम ओम पांडे सर, इनऑर्गेनिक में तुम्हें यार याद करना पड़ेगा, तुम्हें पीरियोडिक एलिमेंट्स याद करने पड़ेंगे, तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझना पड़ेगा, सब तुम्हें अच्छे से करना पड़ेगा, सब याद करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे, और डेली रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक से डायरेक्ट जेई मेंस में क्वेश्चन उठ के आते हैं, और ओम पांडे से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उनसे जाके पढ़ सकते हो। अब चलते हैं ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक में तुम फॉलो कर सकते हो रोहित अग्रवाल सर, पर मुझे लगता है रोहित अग्रवाल सर की चीज़ें कुछ कुछ बच्चों को समझ नहीं आती हैं, तो तुम फॉलो कर सकते हो पंकज सर को, और एक और है हमारे MKA सर, जिनका ITS एक्सप्लेन्स नाम से चैनल है, तुम उनको भी फॉलो कर सकते हो ऑर्गेनिक के लिए। ठीक है, और ऑर्गेनिक में तुम्हें रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे, सारे रिएक्शन एक पेज पे लिख लो, हाइड्रोकार्बन से लेके अमाइंस तक की सारी रिएक्शंस लिख लो, उसे याद कर देना है। ठीक है, अब आते हैं हम मैथ्स पे। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे बच्चों को डर लगता रहता है, दिक्कत होती है मैथ्स करने में, और क्वेश्चंस भी नहीं बनते। ठीक है, तो देखो तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे, कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा सर कैसे मेथड्स लगा रहे हैं। तो तुम आशीष सर को देख सकते हो, और मोहित त्यागी सर को भी देख सकते हो। ठीक है, मैंने तुम्हें दो टीचर बता दिए, मैंने सबसे ज़्यादा आशीष सर और मोहित त्यागी सर दोनों को ही फॉलो किया था, पर मैं ज़्यादा मोहित त्यागी सर को फॉलो करता था। ठीक है, और बस इतना ही था, मैंने तुम्हें टीचर्स बता दिए हैं। अब देखो मेन बात बताता हूँ तुम्हें, अब ऐसा मत करना जैसे तुमने मोहित त्यागी सर के वन शॉट देख लिए या सलीम सर के वन शॉट देख लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सलीम सर के वन शॉट देखे, उस बाद सलीम सर का कोई नया वन शॉट आया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तुम वो भी देखने जा रहे हो, नहीं ऐसा मत करना। ठीक है, अगर तुमने देख लिया, पीवाईक्यूज लगाए, तुम्हारा चैप्टर खत्म हो चुका है, अब तुम्हें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पीवाईक्यूज लगाने हैं, ऐसा मत करना अब कि तुम नए नए लेक्चर आ रहे हैं, नए लेक्चर देखने जा रहे हो। ठीक है, अगर तुमने एक बार वन शॉट देख लिया, तुम्हें सब समझ आ गया, बस बात खत्म, रिविजन करो और खत्म, और पीवाईक्यूज लगाओ। ठीक है, इतना ही तुम्हें करना है, ऐसे तुम्हें वन शॉट देखने हैं, रिविजन करना है, और इन टीचर को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बाकी बस इतना ही था, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर देना। कमेंट का रिप्लाई मैं थोड़ा लेट करता हूँ, पर मैं कर देता हूँ, थोड़ा बिजी रहता हूँ। ठीक है, बस इतना ही था। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।